Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी आपको कुछ महीने पहले ही इसका आईपीओ मार्केट में लॉन्च भी हुआ है और अगर बात करें कंपनी के डिटेल के ऊपर तो कंपनी जो है वो इंडिया की लीडिंग डाइवर्सिफाइड गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है, जहां पे इनका प्रेजेंस इंडिया और साथ ही साथ काफ़ी डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट में है, जैसे कि अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और काफ़ी जगहों पे। और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करते हैं इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम्स। इनके अगर हम नज़ारा के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करें, जिनमें इन्वेस्टर्स के बेसिस पे बात करें, तो आप देख सकते हैं ये 3 कंपनीज हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि मास्टरमाइंड स्पोर्ट्स लिमिटेड भी है या फिर मूंग लैब्स है। तो ये आपके 3 जो है वो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आते हैं। नेक्स्ट अगर इसके पोर्टफोलियो में सब्सिडरीज के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आपको नंबर्स ऑफ काफ़ी सारे कंपनीज नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पेपर बोट हो गए, नॉर्डविन गेमिंग हो गए, एब्सोल्यूट स्पॉट प्राइवेट लिमिटेड हो गए और काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग आईपी के ऊपर बात करें, दैट मीन्स जो नज़ारा पोर्टफोलियो के आईपी पोर्टफोलियो में है, उनमें आपको यहाँ दिख जाएंगे कि नॉर्डविन भी है, यहाँ आपके कैरम क्लैश भी है, कीडोपिया है, स्पोर्ट्स कीड़ा है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे भी आपको इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ कंपनीज मिल जाएंगे। ये तो हमने बात की है कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। अब अगर बात करते हैं एनालिस्ट की राय, तो यहाँ आपको 75% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो यहाँ तो अच्छी खासी रेटिंग हमें देखने को मिली है, बट उसके बावजूद भी आपको खुद से एक बार रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, जो कि ऐसे भी मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है और वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत होती है। सो किसी और के बातों पे ना जाके खुद से एक बार रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। अब अगर यहाँ पे हम लोग रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो देख सकते हैं आप कि कंपनी को बहुत टाइम हुआ नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं कि मार्च के एंड में आईपीओ लॉन्च हुआ था, तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो 3 मंथ या 1 मंथ या 1 वीक जो भी टाइम फ्रेम है, उसमें आपको ये शेयर आपके प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में नज़र आ रहा है। यहाँ आपको जो है शेयर्स जो है वो आपको डिप में नज़र आ रहा है। अभी और भी कुछ है डिस्कस करने के लिए वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको आखिरी में पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। साथ ही आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट अगर इसके हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर बात करें तो जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है वो आपके 13.94 के आसपास, हम ठीक ठाक ही कह सकते हैं इसको। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी भले ही यहाँ पे आपको कम देखने को मिला है, बट स्टॉक पी काफ़ी आपको ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है, बिकॉज ये जिस तरीके की कंपनी है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि इसमें जो आप कहेंगे कि काफ़ी अच्छी लीडिंग कंपनी है आपके गेमिंग प्लेटफॉर्म में। तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। भले ही रिटर्न्स जो भी रहे हो इनके अच्छे नहीं रहे हो, बट हम फिनेंशियल्स पे भी नज़र डालेंगे। और साथ ही ये आप देख सकते हैं डिलीवरेबल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 49% के आसपास की डिलीवरी भी आज के दिन होती हुई दिखी है। बाकी कुछ लोगों को पता भी होगा कि इसके पीछे जो कंपनी के पीछे जो काफ़ी बड़ा हाथ है या फिर जो सपोर्ट है, बैकबोन है, वो है राकेश झुनझुनवाला सर। तो उसके बेसिस पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको ये जो कंपनी है ये आपको थोड़ा ओवर वैल्यूड तो नज़र ज़रूर आ रहा है। अब एक बार यहाँ पे हम लोग फिनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। अब देख सकते हैं आप जिस तरीके से इनके जो भी रेवेन्यू है बिजनेस वाइज हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार कंसोलिडेटेड जो इनके ओवरऑल जो भी फिनेंशियल्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ई स्पोर्ट जो इनका बिजनेस सेगमेंट है उनमें आपको कितने परसेंट का ग्रोथ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको 100% के आसपास का ग्रोथ नज़र आ रहा है, जहाँ पे पिछले Q1 में आपको 266 करोड़ के आसपास जो है इनके रेवेन्यूज़ जनरेट होते हुए दिखे थे। सॉरी, ये मिलियन में आपके, तो ये आपको 266 मिलियन के आसपास नज़र आए थे। वहीं ये इस Q1 FY22 में आपको 532 मिलियन के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपको 100% के आसपास का ग्रोथ भी नज़र आया है। वहीं अगर हम लोग गेमिफाइड अर्ली लर्निंग के सेगमेंट में बात करते हैं तो 46% का ग्रोथ है। वहीं फ्रीमियम में 38% और रियल मनी गेमिंग के ऊपर बात करें तो 22% और टेलको सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये आपके यहाँ पे आपको डिप में नज़र आ रहा है, जो कि -19% के आसपास का डिप है। वहीं अगर इसके जो बाकी जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें अगर हम लोग देखें कि इनके रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका किसका कितना कितना है, तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि ये आपके जो ई स्पोर्ट बिजनेस सेगमेंट है उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 41% के आसपास। उसके बाद गेमिफाइड अर्ली लर्निंग का है और देन उसके बाद आपके टेलको सब्सक्रिप्शन और फिर फ्रीमियम, देन
रियल मनी गेमिंग का है। तो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि किस तरीके से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से बिजनेस सेगमेंट के इनके ग्रोथ रहे हैं वो भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट अगर इनके हम लोग कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनके निकल के आ रहे हैं ये भी आपको जो नंबर्स हैं वो मिलियन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके 45% के आसपास का ग्रोथ नज़र आया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो क्वार्टरली बेसिस में आप देखेंगे कि 6% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं पिछले जो Q4 FY21 के नंबर्स हैं ये आपके Q1 FY21 के और ये इस रिसेंट क्वार्टर के जो कि Q1 FY22 के नंबर्स हैं। अब वहीं अगर हम लोग बात करें टोटल एक्सपेंस के ऊपर, तो टोटल एक्सपेंस के भी आप देखेंगे कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो नंबर्स रहे हैं वो आपको कंट्रोल होते हुए दिखे, घटते हुए दिखे टोटल एक्सपेंस के। और अगर हम लोग जो क्वार्टरली बेसिस पे भी बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको नंबर जो है यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं वो घटते हुए दिखे हैं। वहीं हम लोग अगर एबिटा परसेंटेज के ऊपर भी बात करें तो आप यहाँ पे नंबर्स जो है वो आप देख सकते हैं कैसे 22% है आपके FY22 में Q1 के, और वही Q1 FY21 में आपको -14 के आसपास नज़र आ रहा था। और पिछले क्वार्टर की बात करते तो ये आपको 9.6% के आसपास नज़र आया था। वहीं अब अगर हम लोग पैट के ऊपर बात करें, जो फाइनल पैट इनका निकल के आया जो पैट परसेंटेज है वो आप देखेंगे तो यहाँ आपको 10% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है। और जो पिछले साल Q1 में था वहाँ आपको डिप देखने को मिले थे। और वही अगर हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करते तो यहाँ 3.4% के आसपास का जो है वो आपको जंप नज़र आया था। अब इस कंपनी के एक बार हम लोग सेल्स ग्रोथ के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि पिछले जो 5 से 3 इयर्स के बीच के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको काफ़ी वीक देखने को मिले हैं, बट इस एक साल के नंबर आपको फिर भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं जो कि 6% के आसपास निकल के आया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन नज़र आया है इस एक साल में। और यहाँ 5 और 3 इयर्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिप में नज़र आए थे। वहीं ROE की बात करें तो ROE काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, भले ही ये 3 साल में और भी आपको वीकर नज़र आया था, उसके बावजूद भी यहाँ आपको फिर भी अब थोड़ा सा नंबर बढ़ा है, बट फिर भी हम इसको अच्छा नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आपको वीक ही नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम लोग ROCE की बात करें तो सेम सिनेरियो आपको देखने को मिले हैं। ये 5 साल में फिर भी ठीक ठाक हम कंसीडर कर सकते थे इसको, बट इस 3 और 1 साल की बात करते हैं तो ये आपको वीक ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये कंपनी आपको डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल होती हुई दिखती है। वहीं अगर इसके प्रमोटर्स प्लेज के ऊपर बात करते हैं तो देख सकते हैं आपकी जो सबसे नॉट प्रमोटर प्लेज, ये अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास ही देखने को मिली है इस 2 क्वार्टर में। वहीं प्रमोटर्स के ऊपर बात करें तो प्रमोटर्स के 2 क्वार्टर में आपको कंसिस्टेंसी के साथ 20.70% के आसपास की होल्डिंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर यहाँ FIIs के नंबर्स आप देखेंगे तो ये आपको बढ़ते हुए दिखे और जो DIIs के नंबर है वो आपको यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं। बाकी ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, परसेंटेज इज़ 1.32% जो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम BNP परिवार, थर्ड वन इज़ फ्रॉम SBI टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम कोटक पायोनियर। तो ये आपके 4 म्यूचुअल फंड्स रहे। प्रमोटर प्लेजिंग की बात करें, यहाँ हमें किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा है जो कि एक अच्छी बात यहाँ निकल के आती है। अब यहाँ देखते हैं चार्ट के ऊपर, सबसे पहले बात करते हैं तो 1 डे के चार्ट पे ही हम लोग सीधा बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप कि इसकी जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद ये शेयर आपको 1900 के आसपास जाता हुआ दिखा और 3 बार यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखा है, बट इसके ऊपर एक आपको जो आप कह सकते हैं कि 2000 के ऊपर इसमें क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है और इसने 3 बार ही कोशिश फिर भी किया है। और अगर हम लोग डिप की बात करें 1462 तक भी आपको आता हुआ दिखा। और अगर आज के दिन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको शेयर वापस से जाता हुआ नज़र आ रहा है, बट अभी इसमें कोई कन्फर्मेशन नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर बना हुआ आपको दिख रहा है काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से, तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि ये यहाँ से आपको रिवर्स बैक करता ही दिख सकता है। हो सकता है ये आने वाले टाइम में आपको थोड़ा और यहाँ पे वीकनेस देखने को मिले या फिर प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले। तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपके 1500 के आसपास नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही इसने बाउंस बैक भी किया था पिछले टाइम।
तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं और चाहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये अगर रिवर्स बैक होता है तो आपको आने वाले टाइम में ये 2000 तो जाता हुआ नज़र आएगा ही। और यहाँ से भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा एक यहाँ 500 पॉइंट का आपको एक मार्जिन भी नज़र आ रहा है, जो कि 500 पॉइंट इसको अभी यहाँ से अप मूव की तरफ जाना भी है। बाकी आने वाले समय में ये आपको 2250 के आसपास भी जाता हुआ नज़र आएगा, बट अभी वो दूर है। सबसे पहले अगर हम लोग टारगेट करते हैं जो इसका प्रीवियस हाई रहा है, जहाँ पे इसने 3 बारी कोशिश भी की है इसको ब्रेक करने की, तो अगर इसकी बात करें तो आप 2000 तो आप यहाँ पे नज़र बनाए रख ही सकते हैं, ये एक टारगेट तो आप रख ही सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन कराना, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है आप उनके साथ डीमैट अकाउंट अपने ओपन करा सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।